नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। हमारा आज का मुद्दा है ट्रैफिक जाम। जी हां, रांची की सड़कें बढ़ते ट्रैफिक जाम से कराह रही हैं। राजधानी में 25,000 से ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन अधिकृत स्टैंड महज 3। नियम बने, 17 रूट तय हुए, 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस बने हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस या व्यवस्था की कमी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ चालान से ट्रैफिक जाम खत्म होगा या इसके लिए ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त अमल की जरूरत है? आज इसी बड़े मुद्दे पर हम बात करेंगे। शुरुआत हम सवालों से करेंगे। तो पहला सवाल कि रांची में 25,000 ऑटो लेकिन सिर्फ 3 स्टैंड, क्या ट्रैफिक जाम की असली जड़ यही है? सवाल 2, 17 रूट तय होने के बावजूद ऑटो मनमाने तरीके से क्यों चल रहे हैं? आखिर जिम्मेदार कौन? ऑटो चालक, प्रशासन या नगर निगम? तीसरा सवाल, क्या ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम नियम लागू कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं? सवाल 4, क्या सिर्फ चालान और जुर्माना वसूलने से ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा? अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। ऑटो चालकों की रोजी रोटी बड़ी है या जाम से परेशान आम जनता की मुश्किलें? सवाल नंबर 6, जब ऑटो की संख्या लगातार बढ़ रही है तो नए ऑटो स्टैंड बनाने में आखिर देरी क्यों? अब सवाल 7वें पर आते हैं। क्या वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ऑटो चालकों पर सख्ती करना उचित है? नंबर 8, जाम में फंसने वाली एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे और मरीजों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सवाल नंबर 9, क्या रांची को अब नई ट्रैफिक पॉलिसी, आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑटो व्यवस्था की जरूरत है? सवाल नंबर 10, आखिर रांची ट्रैफिक जाम से कब और कैसे मुक्त होगा? क्या कोई ठोस रोड मैप है? अब आते हैं सवाल नंबर 11 और आखिरी सवाल पे। ऑटो चालकों की मजबूरी बड़ी है या जनता की परेशानी? तो चलिए अब जवाब जान लेते हैं। महेंद्र जी, रांची में ट्रैफिक जाम एक बहुत ही दुखद मसला बनकर सामने आ रहा है। अगर ऑटो चालकों पर चाबू चलाया जाता है तो उनकी रोजी रोटी पर लात मारी जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ऑटो चालक जो मनमाने तरीके से गाड़ियाँ चलाने पर मजबूर है अपनी जीवन यापन के लिए, इससे आम जनता, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए? आपकी राय क्या होगी इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल को स्वागत करते हैं कि आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। सबसे पहले ये कहेंगे कि जो ट्रैफिक है शहर के अंदर, और यह बार बार आरोप लगाया जाता है कि ऑटो, टोटो, छोटी गाड़ियों के कारण ट्रैफिक जाम होता है। ऐसा नहीं है। ट्रैफिक जाम रहने का सबसे बड़ा कारण है कि ट्रैफिक जो व्यवस्था है यहाँ, और उसके लिए जो जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस, उनके ऑफिसर इंचार्ज, जहां पैसा ज़्यादा मिलता है, जिस पड़ाव से पैसा ज़्यादा उगाही होता है, उस पर ध्यान ज़्यादा है। अभी बस स्टैंड शहर में आने के कारण कितना बड़ा लंबा क्षेत्र घूम करके जाना पड़ रहा है। 1 घंटा की रास्ता हजारीबाग का 2 घंटा तय करना पड़ता है। हमको अगर बुट्टी मोड़ से, वहां से जुमार पुल से अगर आना होगा फिराइलाल चौक पे, तो हम कैसे आएंगे? बगैर ऑटो को नहीं आ सकते हैं, बगैर टोटो को नहीं आ सकते, बगैर छोटी गाड़ी के नहीं आ सकते। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चल के तो नहीं आ सकते। वो तो कोई न कोई साधन होगा। लेकिन इसके लिए जो व्यवस्था, जो ट्रैफिक के जो नियम होना चाहिए, वह सारा व्यवस्था ध्वस्त है। सभी स्टैंड में 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया गाड़ियों से वसूली करके जो एजेंट है वो ट्रैफिक इंचार्ज को देता है। ट्रैफिक इंचार्ज उसके ऊपर पहुंचाता है, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर पहुंचाता है, और वो तो बेचारा है। कभी गाड़ी का पेपर बना पाता है तो घर का रोटी बंद हो जाता है, घर के रोटी चलाता है तो गाड़ी का पेपर बंद हो जाता है, और उसके ऊपर पुलिसिया डंडा भी सहता है
कितना कमाता है वो? 500, 700, 800, 1000 रुपया। 1000 में उसको किस्ती भी भरना है, घर भी चलाना है, तेल भी तो उसको जलाना है, और उसके बावजूद भी लोगों का बोझ लेके ढो रहा है। हम एक तरफा केवल कहते हैं कि जाम हो रहा है, जाम हो रहा है। जाम के लिए यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक नियम, यह उसके लिए जिम्मेवार है, सरकार की पॉलिसी जिम्मेवार है। हम कहना चाहते हैं ये सबसे पहले तो कि जो खादगड़ा के अंदर जो बस स्टैंड है, अगर आप यहाँ पर रखे हो, आप शहर के उठा के बाहर फेंक दो, वहां से लाने की व्यवस्था होगा। एक तो बड़ी गाड़ी के कारण ये है। दूसरी बात है कि जहाँ पे रोड है, रोड में भी जगह जगह पे अतिक्रमण है। वो अतिक्रमण कौन करके रखा है? बड़े बड़े लोग करके रखे हैं। जो रोड का जो नियम है उससे अलग हट करके काम किया जा रहा है, और उससे कुल मिला करके जो है यहाँ जो सरकारी व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अगर आप देखते होंगे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में भी जाएंगे तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन रांची में कुछ नहीं है। यह बड़े पैमाने पर अवैध वसूली का केंद्र बन गया है ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक के नियम। इसीलिए अगर अच्छे तरीके से ट्रैफिक का संचालन किया जाए तो रांची बहुत सुंदर टाउन है और अच्छा तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और यहाँ पर तो जो नगर निगम है एकदम सोया हुआ है। वो केवल फुटपाथ के दुकानदारों पर लाठी चलाने में व्यस्त है अतिक्रमण के नाम पे, लेकिन बड़े बड़े जो अतिक्रमणकारी हैं उनके ऊपर कोई नजर नहीं है। और इसीलिए एक ट्रैफिक व्यवस्था में उनका भी एक बड़ा जो है हिस्सेदारी है कि चरबराया हुआ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, नहीं देख रहे जगह जगह नाली बजा रहा है, रोड पर ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, न उनके पास सही सफाई करने वाले हैं, न कई तरह के जो है वहाँ पे है। इसलिए नगर निगम भी ट्रैफिक व्यवस्था का एक बड़ा कारण है और मृत प्राय है यहाँ के नगर निगम। इसी के चलते और यहाँ की हालत बहुत खराब है। तो हमारा आकलन ये कहता है कि दोनों पक्षों की समस्याएं वास्तविक है। समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे चालकों की रोजी रोटी भी प्रभावित ना हो और जनता को भी जाम से राहत मिले। रांची की सड़कों पर हर दिन लगने वाला जाम सिर्फ ट्रैफिक की समस्या नहीं बल्कि सिस्टम की परीक्षा भी है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि नियम क्यों टूट रहे हैं, बल्कि ये भी है कि नियम लागू कौन करेगा। जब तक योजना, निगरानी और जिम्मेदारी साथ साथ नहीं चलेगी तब तक राजधानी की जो रफ्तार है वो यूं ही थमती रहेगी। फैसला अब प्रशासन को करना है। क्या रांची को जाम से राहत मिलेगी या रोज लोग इसी परेशानी के साथ जिंदगी जीते रहेंगे? बहस खत्म हो सकती है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। 25,000 ऑटो के लिए सिर्फ 3 स्टैंड, क्या यही स्मार्ट सिटी की तस्वीर है? नियम बनाना आसान है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। अब निगाहें नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन पर है कि वादे कब हकीकत बनेंगे, क्योंकि हर दिन का जाम सिर्फ समय नहीं, लोगों का भरोसा भी छीन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए वंदे भारत लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।